प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। आज की जो टॉपिक है भावों के कारक ग्रह, जैसे इसको हम भाव बोलते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, या फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। भाव कहिए, हाउस कहिए, घर कहिए, बात एक ही है। अब क्या है कि सभी भावों के यहाँ पर अंक कुछ भी लिखा हुआ हो, यहाँ 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, यहाँ 7 लिखा हो, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आज घर की बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह कौन है। अन्य वो कोई भी राशि उदित हो रही हो, कोई भी लग्न उदित हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भावों के कारक ग्रह क्या करते हैं, तो भावो नाशति कारक, कारक ग्रह यदि अकेले बैठ जाएगा तो उस भाव की हानि करेगा। किसी किसी घर के 2 भी कारक ग्रह हैं, 2 में से एक भी बैठ जाए और कोई दूसरा ग्रह नहीं हो तो हानि करेगा। भाव के 2 कारक ग्रह हैं, दोनों बैठ जाए और तीसरा कोई ग्रह नहीं हो तो भाव की हानि करेंगे। आज मैं उसकी बात करता हूँ। अब देखिए कि फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह जो है ना, भावों के फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह यहाँ सूर्य होता है। तो ये सूर्य यदि अकेले बैठ जाएगा तो इस भाव की हानि करेगा। तो हानि क्या करेगा, सबसे पहले इस घर की तो हानि करेगा ही करेगा। सूर्य में 2 चीज़ें हैं, हीट एंड लाइट। तो क्या होगा, जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश होता है और हीट भी होती है। तो इसके पास हीट भी है, इसकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी विवाह भाव पर, तो ये क्या करेगा, इस हाउस को हीट देगा। तो क्या है, ये 7th हाउस क्या है, जस्ट अपोजिट सेक्स का है। यदि यहाँ पर किसी जातक की जन्म पत्रिका है तो उसकी पत्नी का घर है, किसी जातिका का है तो उसके हस्बैंड का है। तो इस तरह से सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी और हीट देगा इसको। तो यह क्या करेगा, स्त्री कलत्र दोष उत्पन्न करेगा। ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख कम होता है, वैवाहिक सुख में व्यवधान आने लगते हैं। प्लस दूसरी बात, सूर्य के पास क्या है, लाइट है, हमको देखने के लिए लाइट चाहिए। तो ये क्या करेगा, नेत्र रोग देता है। सूर्य यदि फर्स्ट हाउस में अकेले बैठ जाएगा तो नेत्र रोग देगा। या ऐसा देखा गया है कि वृद्धावस्था में ऐसे लोग अंधापन के रोग से भी पीड़ित रहते हैं। तो इस तरह से सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठने पर एक स्त्री कलत्र उत्पन्न करेगा, नेत्र विकार उत्पन्न करेगा, अंधापन का रोग देगा। अब देखिए, सूर्य जो है सो लगभग 95% जन्मपत्री में देखिएगा कि सूर्य के साथ बुध होता है, और 5% ऐसी जन्मपत्रियाँ होगी कि सूर्य यहाँ होगा तो बुध इसके आगे होगा या इसके पीछे होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि सूर्य और बुध की जो अंशात्मक दूरियां होती है ब्रह्मांड में, वो 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या होगा, सूर्य इसके आगे होगा या सूर्य के बुध क्या होगा, आगे हो या पीछे होगा। और नॉर्मली ये साथ ही में होता है, सूर्य और बुध के साथ में होता है। जब सूर्य फर्स्ट हाउस में उदित होगा, इसका मतलब है कि ये जातक का जन्म जो है सो अर्ली इन दी मॉर्निंग का है, 5:30 से 7:30 या 5 से 7, 2 घंटे का एक लगभग होता है। तो ये सुबह का जन्म है, इसमें हम 15-20 मिनट आगे पीछे भी कर सकते हैं कि अक्षांश देशांतर के अनुसार। बाकी नॉर्मली अर्ली इन दी मॉर्निंग का जब जन्म होगा तो सूर्य यहाँ होगा, और सूर्य आगे होगा, पीछे होगा, या सूर्य, तो बुध क्या होगा, सूर्य जहाँ भी रहेगा उसके आगे पीछे घर में रहेगा या सूर्य के साथ रहेगा। मान लिया कि सूर्य यहाँ पर होगा तो इसके साथ बुध होगा, या बुध इसके आगे होगा या पीछे होगा। तब क्या होगा, 95% जन्मपत्री में मैंने देखा है कि सूर्य और बुध एक साथ होते हैं। क्यों कि सूर्य और बुध का अंशात्मक दूरी 27 डिग्री ही होती है। ऐसा नहीं कि सूर्य यहाँ होगा तो चौथे घर में बुध होगा, ऐसा हो ही सकता है। या सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो एक घर छोड़ के यहाँ पर होगा, क्योंकि फिर 30 डिग्री की डिफरेंस हो जाएगी। मगर डिफरेंस कितना होना है, 27 डिग्री की होनी मैक्सिमम। डिफरेंस 1 डिग्री का हो सकता है, 5 डिग्री का हो सकता है, 7 डिग्री का भी हो सकता है, और इस तरह से मैक्सिमम 27 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है। तब ऐसा क्या होगा, सूर्य के साथ बुध होगा तो सूर्य और बुध का आदित्य योग लग जाएगा, बशर्ते सूर्य के पास क्या है, लाइट है। जितने 7 सूर्य के बाद बचे 6 ग्रह, ये 6 ग्रह को जिसके अपने नज़दीकिया में होती है तो अस्त कर देता है, सबका डिग्री वाइज अस्त करता है। अब सूर्य बुध में यदि डिफरेंस 12 डिग्री से लेकर 14 डिग्री के बीच में है तो क्या होगा, बुध आदित्य
योग लग जाएगा, और बुध आदित्य योग लगेगा तो उसमें भी राज योग लग जाएगा। अब इसमें सूर्य उच्च का हो जाए, उसके साथ बुध बैठा हुआ है, तो सूर्य बुध का बुध आदित्य योग लग गया, और सूर्य उच्च का है, और बुध भी अच्छे हाउस का लॉर्ड है, यहाँ बैठा हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर राजयोग लग जाएगा। बशर्ते इसको पॉइंट भी देखना कि सूर्य और बुध का कितने पॉइंट मिले हुए हैं। कम से कम 4 पॉइंट मिलने चाहिए, 4 से नीचे कम होगा तो कमजोर हो जाएगा सूर्य, भला ही उच्च का हो, उच्च राशि का हो, स्वगृही हो। अब देखिए सूर्य और बुध की ऐसी बातें हैं, तो नॉर्मली सूर्य और बुध एक ही साथ रहते हैं, इसलिए मॉर्निंग में भी जन्म होता है तो भाव के कारक ग्रह सूर्य बहुत कम चांसेस है कि अलग रहते हैं, इसलिए इसका प्रभाव बहुत कम होता है। ये 100 कुंडली में देखिएगा तो मुश्किल से 7 और 10 कुंडलियाँ ऐसे मिलेगी जो कि सुबह में जन्म हुआ है और सूर्य बुध के साथ नहीं हो, तो इसलिए इसका प्रभाव, कोई भाव के कारक ग्रह सूर्य का प्रभाव जन्मपत्री में कम मिलता है। अब देखिए दूसरे भाव का कारक ग्रह कौन है? दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरु है, तो गुरु यदि यहाँ बढ़ जाएगा तो ये बैंक बैलेंस का भी जगह है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैंक बैलेंस। ये क्या करेगा? बैंक बैलेंस को समाप्त कर देगा। ऐसे लोगों को बैंक बैलेंस नहीं होता है, खान पान बिगड़ा हुआ आता है, वाणी अच्छी नहीं होती है, और एक बात और है, स्थान हानि करोति जीवा, ज्योतिषी लोग कहते हैं। बाकी इसमें एक शब्द इतना ही से काम चलने वाला नहीं है, एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, उसमें एक वाक्य जोड़ना पड़ेगा। क्या? स्थान हानि करोति जीवा यदि पाप प्रभाव है ना, यदि गुरु कहीं भी बैठ जाएगा, अब अकेले बैठेगा, पाप प्रभाव में होगा, तब उस जगह की हानि करेगा। जैसे सूर्य गुरु बैठा हुआ है तो कारक ग्रह भाव की तो खराबी करेगा ही करेगा, और ऊपर से ये पाप प्रभाव में राहु केतु शनि के द्वारा दृष्ट हो जाएगा तो और यहाँ तकलीफ देगा। ये इस तरह से यहाँ के आदमी को क्या तकलीफ देगा? वाणी के तकलीफ देगा, खान पान और बैंक बैलेंस में तकलीफ देगा। नॉर्मली से देखा गया ऐसे लोगों को एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ रहता है और बैंक बैलेंस कम होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का कारक ग्रह मंगल होता है, तो मंगल क्या करेगा? नो लव एफेक्शन बिटवीन ब्रदर्स, भाइयों के बीच में प्यार नहीं रहने देता है, या भाई का सुख नहीं होता है। यहाँ पर एक कारक ग्रह तो है ही मंगल, यहाँ सूर्य, मंगल, शनि, ये तीनों ग्रह में से कोई भी एक ग्रह बैठ जाए या साथ में बैठ जाए तो पर ये भाइयों के लिए ठीक नहीं है। क्यों? सूर्य बैठेगा तो क्या करेगा, मंगल बैठेगा तो क्या करेगा, और शनि बैठेगा तो क्या कीजिए करेगा। अब देखिए इसके बारे में एक श्लोक है, सूर्य हंति अग्रे जाता पृष्ठ जाता शनैश्चर अग्रजन पृष्ठ जन हंति सहजस्तो धरासुता। सहजस्तो धरासुता, धरासुता यदि यहाँ में मंगल यहाँ हुआ, इसका मतलब है इसके बड़े भाई या छोटे भाई को हानि। इसका मतलब क्लियर है, इसके जन्म से पहले इसके माँ को आगे और पीछे या आगे पीछे एवर्सन हुआ है, नहीं भी हुआ है तो ये भाई की हानि माने मृत्यु करवाता है, हानि करवाता है। भाइयों से प्रेम नहीं जाता है, भाई कहीं दूर चला जाता है, दोनों एक साथ रह नहीं पाते हैं। और सूर्य हंति अग्रे जाता, यदि यहाँ सूर्य बैठेगा तो जिसकी जन्मपत्री है उसके बड़े भाई का। अब पृष्ठ जाता है शनैश्चर, शनि बैठेगा तो छोटे का, और यदि मंगल बैठेगा तो आगे और पीछे दोनों। बाकी नॉर्मली मैं देखा हूँ मंगल यदि बैठता है ना तो आगे पीछे एक तो एवर्सन करवाता ही करवाता है, या एक भाई की हानि करवाता ही करवाता है। इसलिए इस तरह से भी ये मंगल थर्ड हाउस का कारक ग्रह भाइयों के बीच में डिस्टेंस और डिफरेंस कर देता है, या भाइयों की क्षति करता है, भाइयों में प्रेम नहीं रहता है, भाई एक साथ नहीं रह पाते हैं। इस तरह से कारक ग्रह थर्ड हाउस का कारक ग्रह मंगल ये फल देगा, भाइयों के सुखमय जीवन, सौहार्दपूर्ण जीवन, मैत्रीयपूर्ण जीवन में बाधक हो जाएगा। पराक्रम भाव है, पराक्रम तो बढ़ा के रखेगा। क्यों? कि दो चीज़ें हैं, किसी भी हाउस से हम दो चीज़ें देखते हैं, मैन एंड मटेरियल। मैन एंड मटेरियल तो मैन को हानि करता है, मटेरियल को बढ़ा देता है।
अब देखिए फोर्थ हाउस का कारक चंद्र और बुध है। चंद्र अकेले बढ़ जाए, बुध अकेले बढ़ जाए, या दोनों चंद्र बुध बढ़ जाए तो माँ के लिए अरिष्ट है। ऐसे जातक कि माँ का सुख नहीं मिलने देता है। हाँ, भले भवन भूमि वाहन का सुख मिले, मटेरियल का सुख देगा, बाकी मन का सुख, मन से क्या है, माता, माता के सुख वंचित कर देगा। ऐसे लोग माता से दूर हो जाते हैं। माँ का जीवन कष्टप्रद होता है और माँ का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि माँ की यदि दोनों बढ़ गया तो माँ की मृत्यु हो जाती है, माँ का सुख नहीं मिल पाता। और यदि क्रूर ग्रह देख ले तो और इसकी वृद्धि करेगा, इसलिए माँ के लिए अरिष्ट है। या ऐसे लोग माँ से दूर हो जाते हैं, तो यह घर माँ के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए पंचम हाउस की हम बात करते हैं। पंचम हाउस का कारक ग्रह गुरु है। पंचम हाउस में गुरु अकेला भी बढ़ जाए और स्वगृही हो, उच्च का हो या नीच का हो, तो पर भी ये हानि करता है। यहां से क्या है, संतान और प्रेगनेंसी भी यहीं से देखते हैं हम, गर्भ भी यहां से देखा जाता है। गुरु अकेले बढ़ जाएगा या स्वगृही भी हो जाएगा, उच्च नीच का भी हो जाएगा, तो एवर्सन करवाएगा, ये पुत्र सुख को छीन लेगा, कन्या संतान होती है। या यदि स्वगृही हो जाए तो गुरु कब स्वगृही होगा, धनु और मीन में। तो धनु और मीन में बैठेगा तो योग लगा देगा, उस योग के को बोलते हैं झक धनुर्धर योग। तो यदि गुरु यहाँ पर 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हुआ गुरु यहाँ बैठेगा तो झक धनुर्धर योग लगा देगा। और झक धनुर्धर योग होने पर उसका फल क्या है सुन लीजिए। झक धनुर्धर पंचम भावगो तदीय पुत्र सुखम नहीं दीयते, क्लियर, तदीय पुत्र सुखम नहीं दीयते, कन्या संतान होगी, मेल संतान का अभाव पाया जाएगा यहाँ पर। इस तरह से पंचम भाव में यदि गुरु अकेले बैठेगा तो संतान के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये गुरु यहाँ बैठेगा, ये हायर एजुकेशन अभी जगह है, हायर एजुकेशन को ठीक रखेगा। ये ऐसे लोगों की शिक्षा अच्छी होगी। चाहे गुरु की जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी, यदि मित्रवत दृष्टि होगी तो अच्छा फल देगा, उच्च की दृष्टि होगी तो अच्छा फल देगा, सोकर ही अपने घर पर दृष्टि होगी तो अच्छा फल देगा। लेकिन एक गुरु की यदि नीच दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ रहा हो, उस भाव की हानि करेगा ये। इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि गुरु की नीच दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगा ना, उस भाव से मिलने वाले फल को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। इसकी नीच दृष्टि बहुत ही खतरनाक होती है। अब देखिए हम सिक्स्थ हाउस की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस का कारक ग्रह मंगल और शनि है। ये मामा का घर है, तो क्या करेगा, मामा से अनपटरी, अनबन, मामा की दयनीय स्थिति, मामा का पोजीशन ठीक नहीं रहेगा, या मामा से एकदम 180 का लड़ाई होगा, सौहार्दपूर्ण मैत्री भाव नहीं रहने देगा, रक्त विकार भी देता है जातक को। और यहाँ पर मंगल या शनि बैठ जाए या दोनों बैठ जाए तो हार्ट की भी प्रॉब्लम देता है ये। इवन देखिए 8 नंबर की जन्म पत्ती तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 नंबर है, मंगल बैठा हुआ है, तो पर भी स्वगृही मंगल भी अच्छा फल नहीं देगा। इस तरह से काराग्रह इस घर को हानि करता है। अब देखिए सप्तम हाउस में शुक्र जो है सो कारक ग्रह है। ये घर जो है सो विवाह का घर है, विवाह सुख यहीं से हम देखते हैं। शुक्र यदि बढ़ जाएगा तो विवाह में मिलने वाले सुख में कमी कर देता है, विवाह होने में दिक्कत होगी, हो गई तो विवाह चलने नहीं देगा, पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाएगा, अनपटरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिफरेंस कर देगा। एक बात है, यहाँ शुक्र बैठेगा तो भौतिक सुख तो देगा आपको। भौतिक से मतलब जो आप इंजॉय कर सकते हैं, ठंडा पानी से लेकर और एक कूलर से लेकर, फ्रिज से लेकर और गाड़ी से लेकर, वाहन से लेकर, इनकम अच्छी करेगा।
उसमें आप इंजॉय करेंगे, बगैर पत्नी का सुख जो है तो छीन लेगा ये। पत्नी में अनपटरी होगी, वैवाहिक विचारिक मतभेद होगा, ये 100% है। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको आज फर्स्ट हाउस से लेकर 7th हाउस तक की कारक ग्रहों के बारे में बता दिया। अब मैं अगले एपिसोड में 8 से लेकर और 12वें घर के बारे में बताऊंगा। यहाँ शनि से स्टार्ट करूंगा और फिर 12वां घर में शनि से समाप्त करके बताऊंगा कि कारक ग्रह क्या क्या हार्म करेंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने जो कुछ भी आपको बताया हूँ, यदि ये आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल है अंबा एस्ट्रो वर्ल्ड, अंबा एस्ट्रो वर्ल्ड, इस पर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरे मेहनत का फल मिले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे भी उत्साह बढ़ेगा और मैं पुनः वीडियो बनाऊँ, इस तरह से ज्योतिषीय वीडियो बनाऊँगा।